वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ सारे अहबा मिल के पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह साडा महाना दरस कुरान इनेकाद पजीर है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की एक खिदमत की एक सूरत है कि असी कुरान पाक नूं एज ए तफसीर तुहाडे सामने बयान कर रहे हैं और कुरान पाक नूं समझण दा मौका सानूं मिल रहा। एक महीने तो बाद एक रुकू तुहाडे सामने पेश किया जाता है और तफसीर तो बहुत ज़्यादा होंदी है लेकिन शार्ट करके बहुत कम करके चंद चीज़ां बस तुहाडे सामने अपने वक्त दे मलहूज़े खातर रखियां जांदियां। 4 रुकू सूरह बकरा दे साढ़े पहले हो चुके ने अल्हम्दुलिल्लाह और अगर अल्लाह ने इस्तिकामत दिती ये सिलसिला जारी रहा और तुहाडे दोस्तां दी भी नाल नाल तवज्जो रही तो फिर इंशाअल्लाह की पता कि तुहाडे इत्थे साडे इत्थे दर्स दिते इलाके वास्ते यादगार बन जान क्योंकि जिन्ने दर्स हो रहे हैं बाकायदा यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं और चढ़ रहे हैं आवाम यानी कि बाहरले लोग भी इन्हूं समात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नीयत यह है कि इंशाअल्लाह जिस तरीके दे नाल पूरा सफारे दी इंशाअल्लाह जो तफसीर मुकम्मल होएगी ये किताब इंशाअल्लाह दी बन जाएगी यानी कि कुरान पाक की तफसीर की एक जिल्द एक सफारे दी इंशाअल्लाह साड़ी फिर उस दे उत्ते वर्क नाल शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों के तुहाडे दोस्तों के तावन के नाल ही अगर तुसी आंदे रहे हौसला अफजाई होंदी रही तो नाल नाल फिर सिलसिला इंशाअल्लाह अच्छे तरीके दे नाल चलता रहेगा। अज का भी मुख्तसर रुकू है जिहदे अंदर सिर्फ चंद आयात करीमा ने। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। फरमाया ए याकूब की औलाद याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा और ख़ास मेरा ही डर रखो। सब तो पहले तो अल्लाह पाक ने फरमाया या बनी इसराइल। ये या बनी इसराइल तो मुराद कौन है? या बनी तो कौन मुराद है तो इसराइल तो कौन मुराद है? या बनी तो मुराद है औलाद। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आप दा लकब सी या आप दा दूसरा नाम सी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा दूसरा नाम इसराइल सी या आप दा लकब इसराइल सी? दोनों तरफ उलमा दे अकवाल मौजूद हैं। अच्छा ये इसराइल आप दा नाम क्यों पिया? क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह पाक दे नबी हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हैं। इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक दफ़ा इबादत करनी सी अपने कमरे के अंदर दाखिल हो के आपने अपने इस बेटे याकूब नूं इरशाद फरमाया कि याकूब मैं अल्लाह की इबादत कमरे के अंदर दाखिल होकर करनी है तो तू बाहर खड़े हो जाना दरवाजे ते जेड़ा मर्जी आवे किसे नूं अंदर दाखिल नहीं होने देना। जेड़ा मर्जी आए किसे नूं अंदर दाखिल नहीं होने देना। की होया जनाब हाले थोड़ी देर हुई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे सी बंदा एक आया कहन लगा जी याकूब अलैहिस्सलाम कितने ने जी मैं मुलाकात करनी है।
आपने फरमाया कि अंदर ने वो चुप चपींदे अंदर नूं जान लगा। इन्होंने हथ अगे किया, भाई मैं दरवाजे ते खड़ा, मैनू तो पुछ ला, मैं दरवाजे ते खड़ा, तू आपे ही अंदर तुरया जान दे। उन्हें कहा जी मैं मिलना, मैनू जान दे। उन्हें कहा नहीं, तेनू जान की इजाजत ही कोई नहीं। उन्हें रोकया आया, उन्हें कहा कोई भी बंदा आवे अंदर नहीं जान देना। वो भाई उत्थे ही तकरार हो गई, आपस च बहस तकरार काफ़ी ज़्यादा वधी, ताकि आवाज़ां वध गई। आवाज़ां जो उच्चियां होईयां, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अंदर इबादत कर रहे सी, आप तक जो आवाज़ पहुँची कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी किसी दे नाल तकरार हो रही है, किसी दे नाल बहस हो रही है, या हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इबादत उत्थे ही छड्डी ते फौरी बाहर आए, देखा तो कौन है। जदों देखिया तो फौरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहन लगे कि अब्बा जी यह बंदा मेरे नाल बहस एवं फजूल बहस पिया करदा, मैं इहनूं रोकिया कि तुसीं इबादत कर रहे हो, अंदर नहीं जाना। ये कहना मैं जाना ही जाना, मैनूं रोक के दिखाओ, मैं जाना ही जाना। जदों हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे वाल देखिया तो थोड़ा मुस्कुराए। आपने फरमाया छोड़ दिओ, ये तो तुहानूं नहीं पता कौन है, कि हजूर कौन है, अल्लाह दा फरिश्ता है, ये अल्लाह दा फरिश्ता है, ये बस मुलाकात वास्ते आया सी। ते अगे फिर फरिश्ता बोलिया कि या सैयदी, ये तुहाडा बेटा बड़ा फरमाबरदार है, तुहाडा बेटा बड़ा फरमाबरदार है, ते अज तो बाद मैं इनू नाम देना इसराइल। इसराइल दा मतलब, ईल दा मतलब अबरानी जबान दे ईल बोलते हैं अल्लाह की ज़ात नूं। इसरा दा मतलब है अब्दुल्ला, यानी कि असल अल्लाह दा बंदा ये वे। यानी कि वो फरिश्ता कहना ही चाहता सी कि जिन्हें माँ बाप की खिदमत इस तरीके दे नाल कीती, वही असल अल्लाह दा बंदा है, वही असल अल्लाह दा बंदा। तां फिर आप दा नाम इसराइल शुरू हो गया, लोग बुलाना इसराइल नाम बुलाना शुरू हो गया। तो फिर यही ना अगे ज़्यादा चल गया कि आप दी औलाद नूं फिर या बनी इसराइल बोलिया जाता सी, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, यानी कि ए इसराइल दी औलाद। तां इत्थों फिर बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होया। अल्लाह पाक ने फरमाया या बनी इसराइल। फिर चूँकि ये अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर फिर ज़्यादा तबका मेन यहूदियों का आ गया, तो फिर अक्सरी तौर पर फिर जो या बनी इसराइल बोलिया जाता सी, मुराद ये यहूदी होंदे सी। उमैर साहब अगे तशरीफ लियाओ, तुसीं इधर आ जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, फरमाया कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत, अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी वो नेमत जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते कीती। अल्लाह रब्बे कायनात ने नेमत केड़ी कीती? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह की तआला अलैह आपने नेमत के हवाले दे नाल कई चीज़ां इत्थे जिक्र कीतियां, मेरे सामने तफसीर मौजूद है, पहली जिल्द। आप फरमांदे ने कि मिन निअमतिल्लाहि तआला अला बनी इसराइल अन्ना नजाहुम मिन आल फिरऔन। एक तो अल्लाह पाक की नेमत बनी इसराइल तो यह हुई कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल वालियां नूं फिरौन दे जुल्म तो निजात दिती, और इसी तरह अल्लाह पाक ने मैदान तैया दे अंदर इन्हां दे उत्ते साए दा एहतमाम कीता, यह भी अल्लाह दी इन्हां दे उत्ते नेमत सी। व अनसला अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, अल्लाह पाक ने मैदान तैया दे अंदर इन्हां वास्ते मन्नो सलवा नूं उतारिया, और यह भी अल्लाह पाक की नेमत सी कि व आताहुमुल हजर, अल्लाह पाक ने इन्होंने एक पत्थर दिता है सी, अल्लाह दी काना कर असर रजुली, जेड़ा एक बंदे दे सिर दी तरह का वह पत्थर सी, बंदे दे सिर दी तरह पत्थर सी। युस्कीहिम मा शाउ मिनल माई मता अरादू, जदों लोकां नूं प्यास लगदी सी, जदों प्यास लगदी सी इस पत्थर वाल तवज्जो करदे सी, ये पत्थर जनाब की करदा सी, पानी दे दिंदा सी। ऐ इमाम राजी कह रहे जनाब ये लोग पत्थर तो बेजान ही हुंदा ना, पानी वाली मुराद हासिल करने वास्ते बेजान दे कोल आ रहे ने। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे होंदियां, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा आप दा ही चुनिया पत्थर सी, आप दा ही चुनिया पत्थर सी, जिस दे कोल आके मुराद मंगदे सी, जिस दे कोल आके पानी दी मुराद मंगदे सी, ते अल्लाह पाक दी तरफों पानी जारी हो जांदा सी। पता चलिया कि जिस बेजान की तरफ अगर अल्लाह व रसूल लैके जान तो उधर जाना शिरक नहीं होता। बेजान की तरफ अल्लाह रसूल लैके जान तो शिरक नहीं होता।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਾ ਰਾਦੂ ਅੱਛਾ ਫਾਇਜ਼ਸਤਗਨੋ ਅਨਿਲ ਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਰਫਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਘਰ, ਲੈ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਮਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹਤਾ ਬਸਲ ਮਾਉ ਅਨਹੁਮ व आताहुम अमूदन मिन नूर, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਾਮ ਸੀ ਕਿ व आताहुम अमूदन मिन नूर, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੱਲਰ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਯੁਦੀਅ ਲਹੁਮ ਬਿਲਲੈਲ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਕਾਨਤ ਰੂਸੁਹੁਮ ਲਾ ਤਨਸ਼ਾਇਸु ਵਸਿयाबहुम ਲਾ ਤਬਲਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਲਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਬਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਹਰਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੁਰਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਵਸਿयाबहुम ਲਾ ਤਬਲਾ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਟਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉਜ਼ਕੁਰੂ ਨਿਅਮਤੀ ਅੱਲਤੀ ਅਨਅਮਤੁ ਅਲੈਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਿਅਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। और अल्लाह पाक ने फरमाया वअऊफू बिअहदी, फरमाया कि मेरे अहद नू याद करो, मेरे वादे नू याद करो, मेरे अहद नू याद करो। वअऊफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम, अगर तुसी मेरा वादा याद रखोगे तो मैं तुहाडा वादा याद रखांगा। अगर मेरे नाल कीता है वादा तुसी याद रखोगे तो मैं तुहाडा याद रखांगा। हुण अल्लाह पाक नाल केड़ा केड़ा वादा जनाब कीता एक बनी इसराइल वालियां ने, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਮ ਤੁਮੁਸਲਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਤਈ ਤੁਮੁਜ਼ਕਾ, ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूल ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਓਗੇ। व अज़्ज़रतुमूहुम, और मेरे रसूल ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। एक वादे के अंदर शामिल सी कि मेरे रसूल की तुसी ताज़ीम भी करनी है। कल्ला कलमा नहीं पढ़ना बल्कि ताज़ीम भी करनी है। मैनू दसो जिहड़ा बंदा किसी की ताज़ीम करता होवे वो कोई हल्का लफ्ज़ उस नबी के बारे बोल सकता? हुण मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने किदां किदां दे जनाब नबी पाक के बारे गलत गलत लफ्ज़ उसने बोले हुए ने। अच्छा फिर मौजूदा जिहड़ा फितना मिर्ज़ा इंजीनियर नूं देख लो तुसी, उसने वाजे तौर पर जुमले बोले। उन्हें कहा नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। है उनकी ये जनाब ताज़ीम हो रही है, सीधी 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 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन हो रही। अल्लाह पाक ने तो इत्थे वअज़्ज़रतुमूहुम वाजे फरमाया, वाज़्ज़र, और तुसी मेरे रसूल की ताज़ीम भी करोगे। ये वादे के अंदर शामिल सी। जिस तरह बनी इसराइल के नाल वादा है, साडे नाल भी वादा है। साडे नाल भी वादा, कल्ला ही नहीं कि बनी इसराइल नाल वादा हो गया, वरना कुरान बनी इसराइल वास्ते कल्ला उतरिया, साढ़े वास्ते कोई नहीं उतरिया। ये आयात सारियां उन्हां वास्ते हो जाणगियां। ये अल्लाह पाक की तरफों वादा, ये सारियां वास्ते वादा है। देखो मेरे हाथ के अंदर तफसीर जलालैन, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह की तआला है,
आपने वाउफू बिअहदी दी तफसीर की थी, अल्लज़ी आहदतु इलैकुम मिनल ईमान बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा वादा पूरा करो कि जिहड़ा मैं तुहाडे कोल लिया सी, जदों मेरे महबूब तशरीफ लैणगे तुसीं उन्हां दे उत्ते ईमान लैके आउणा। ये अल्लाह पाक ने बनी इसराइल वालियां कोल वादा लिया सी, ऊफी बिअहदिकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहाडा वादा पूरा करांगा। किहड़ा? अल्लज़ी आहदतु इलैकुम मिन सवाबि अलैहि बिदखूलिल जन्नह, मैं तुहानूं जन्नत अता करांगा, मैं तुहाडे अमाल कबूल करके तुहानूं जन्नत च दाखिल करांगा। और अल्लाह पाक ने अगे की इरशाद फरमाया, व इय्या फरहबून, फरमाया कि सिर्फ तुसीं मेरे कोलों डरिया करो। व इय्या फरहबून, मेरे कोलों ही डरिया करो। व इय्या फरहबून, मेरे कोलों डरिया करो। अच्छा, एक मैं तुहानूं एक दो चीज़ां इत्थे दसदा। व इय्या फत्तकून, अल्लाह पाक ने नहीं कहा खौफ दे बारे, यानी कि मैं कहना चाहना खौफ दे सीगा इत्थे यूज़ नहीं किया अल्लाह पाक ने। फत्तकून ते आ रहे अगे, खौफ दा सीगा अल्लाह पाक ने यूज़ नहीं किया, लेकिन फरहबून दा सीगा यूज़ किया। फरहबून दा मतलब भी डरना और खौफ दा मतलब भी डरना। फर्क की है? खौफ दे अंदर बंदा डर के आंसू बहांदा, बंदा अल्लाह दी याद करदा खौफ दे अंदर आके, लेकिन बुरे काम छड्डना खौफ दे अंदर कोई लाजिम नहीं हुंदा। लेकिन रहब ये ऐसा खौफ है जिहदे अंदर बंदा अल्लाह दी याद भी करदा, डरदा भी है, नाल नाल बुरे काम छड्ड भी देंदा है। गोया कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल वाले नूं यह कहा, वा या फरहबून, ओ बनी इसराइल वालिओ मेरे तो डरो भी ते बंदे दे पुत्र भी बन जाओ, अपने कम्मां तो बाज आ जाओ। ऐ यहूदियो अपने कम्मां तो बाज आ जाओ। तैयार है यहूदी का बाज? देख लो की लगे इसराइल वाले फलस्तीन के अंदर की कर रहे हैं। इसराइल वाले यहूदी की कर रहे फलस्तीन के मुसलमानों के उत्ते की जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हालांकि इसी कौम ने कहा, वाह या फरहबून, बंदे दे पुत्र भी बन जाओ। ये कदी बंदे दे पुत्र नहीं बन सकते जो इन्हां दे हालात ने। तरह तरह के जुल्म मुसलमानों के उत्ते ये कर रहे हैं और ना किसी साडे बंदे नूं इस चीज़ की तरफ तवज्जो है। बहरहाल जी अगे चलो, अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया, फरमाया व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला व इय्या फत्तकून। फरमाया कि और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है, और सबसे पहले इसके मुनकिर ना बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम ना लो, और मुझी से डरो। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो जेड़ी जेड़ी शै मैं नाजिल कीती है तुसी उत्ते ईमान लैके आओ। ऐ यहूदियों और ऐ आम लोगों, जेड़ी जेड़ी शै मैं नाजिल कीती है उन्नू मन्नो। रब ने कुरान नाजिल किया उन्नू मन्नो, रब ने नबी पाक नू नाजिल किया इन्हां नू भी मन्नो। वामिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, कि ये किताब और ये नबी ये तस्दीक करते नहीं उन्हां चीज़ां दी जो तुहाडे को पहले सी, यानी कि तौरात और इंजील। कुरान पाक ने आके तौरात के बारे दसिया कि तौरात अल्लाह की किताब सी, इंजील अल्लाह की किताब सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आके दसिया कि इंजील अल्लाह की किताब सी, तौरात अल्लाह की किताब सी। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया, वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही, फरमाया कि सब तो पहले कुफर इख्तियार करने वाले तुसी ना बन जाओ। ये तो मुराद की है, सब तो पहले कुफर इख्तियार करने वाले तो मुराद की है जनाब। ये तो मुराद है वे कि अगर तुहाडे कोल ऐ यहूदियो तुसी एज ए किताब तुसी पहले किताब पढ़ते होंदे सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ के अंदर गए, हुण हालांकि काफिर तो पहले मक्के च भी हो चुके सी जिहड़े काफिर बनने सी, लेकिन ये क्यों किया गया? चूँकि किताबुल्लाह नूं बकायदा पहले यहूदी पढ़ते होंदे सी, ते किताबुल्लाह पढ़ के काफिर हो जाना अल्लाह पाक ने इस तो खिताब किया कि सब तो पहले कुफर का फतवा अपने उत्ते ना लगवाओ, कि तुसी जिस तरह पहले कुफर इख्तियार करोगे तुहाडे मनन वाले अगर उस तरीके के उत्ते चलणगे, जिस तरह तुहाडे राह दे उत्ते चलदे जाणगे तुहानूं भी गुनाह मिलना, ते वो जिन्ने अगे आउणे उन्हां दा गुनाह भी तुहाडे सिर आई जाना। ये हर बुराई जेड़ी भी बुराई ओदा उसूल है ही है, वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही, कि सब तो पहले काफिर ना बनो। इतों ही पता चलदा
कोई भी बुराई शुरू करने वाले नूं डर जाना चाहिए। ਇਹ सोशल मीडिया साढ़े सामने मौजूद है, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਤਨਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਤਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਨਵਾਂ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਅਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਅਤ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਬਿਦਾਅਤ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਵਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਅਵਲਾ ਕਾਫਿਰਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਲਾ ਤਸ਼ਤਰੂ ਬੀ ਆਯਾਤੀ ਸਮਨਨ ਕਲੀਲਾ, फरमाया कि थोड़े जिन्ने पैसों के बदले मेरिया आयतां बेचिया ना करो। थोड़े जिन्ने पैसों के बदले मेरिया आयतां बेचिया ना करो। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत ना वसूल करो। एक अल्लाह पाक ने कानून बयान किया कि दीन नू बेच के कमाई ना करो, दीन नू बेच के कमाई ना करो। ये अल्लाह पाक ने एक उसूल बयान किया। हुण जनाब ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਇਸਮਾਈਲ ਹੱਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਤ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਫੌਰੀ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, मैं पैसे देने सी, तोहफे ताइफ देने सी। अच्छा इन्नी गल सुनी तो यहूदी मौलवी नाल ओ जी असी जल्दबाजी च गल कर गए सी, साड़ी तवज्जो नहीं रही। दोबारा सुनो जी, असी दोबारा बयान करते हैं। फिर अस्तगफिरुल्लाह नबी पाक के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तरह तरह दी मुजम्मतां उन्होंने नबी पाक दियां कीतियां कि अपने पैसे ले, रुपये ले तो जनाब घर च जा वड़े। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल फरमाया वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, मेरियां आयतां बेच के थोड़े दामना हासिल करो, थोड़ी दुनिया की खातर मेरियां आयतां ना बेचो, इन्हां नूं बिगाड़ो ना, इन्हां दे अंदर अपनी तरह दे अपनी मन मर्जी दे मतलब ना कड्डो। हज़रात अज दे दौर दे अंदर एक तो है ना बंदा वक्त दे रहा, जिस तरह कारी साहब तुहाडे को जुमा पढ़ाते हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, ये वक्त का तुहाडे को मुआवजा लैंदे ने, एक अलग शै है। इस तरह कोई खिताब वास्ते बंदा आ रहा, वो अपना वक्त दे रहा, उसका कोई हदिया तुहाडे कोलों लै रहा, एक अलग शै है। बंदा तुहाडे को आ रहा, कार का किराया अपना वसूल करदा, खर्चा वसूल करदा, वो एक अलग शै है। लेकिन साडे मौजूदा उलमा इकराम, साडे मौजूदा मुबल्लिगीन, उन्होंने इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो चाहिए कि किते सारी जिंदगी रुपये मंग के डिमांडा कर करके किते सवाब तो दूर ना हो जान, कि सिर्फ एक सहारा लिया के लोग जनाब
साडा ख्याल नहीं रखते लोग। फलाने इलाके साढ़े नाल ये हुई, फलाने इलाके नाल ये हुई, तां करके असीं डिमांड रख लई। वो बई एक दो जगह ते तेरना हो गई, पूरा साल ते तेरियां खिदमतां होईयां। कि इदां तो नहीं होया कि जनाब पूरा साल ही तैनूं लुट के आवाम खा गई, तेरा किराया भी सारा अपनी जेबों लगा। वो कदी एक कदी कबार तो हो ही जाता, कोई गरीब बंदा भी हुंदा बाज़ औकात, या एक बंदे ने नहीं कुछ दिता तो उस वक्त बंदा वैसे ही कोई सबर भी कर सकता। कोई नहीं, एक अल्लाह दी रज़ा दी खातर दीन बयान करना, इनू भी कदी इनू भी सामने लियाना चाहिए कि एक अगर एक मौलवी साहब एक आलिम दीन अगर बकिया सारिया चीज़ों वास्ते फजाइल वास्ते लोगों को चीज़ां बयान कर रहा, तो जिथे वो अपनी अमल वाली गल है कि इत्थे लोगों को बगैर डिमांड अगर चला जाए तो ये की है राजे। इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक बड़ी प्यारी गल लिखी। इमाम इस्माइल हक्की आपने कमाल कर दिता। आप फरमाते ने कि जेड़ा आलिम दीन अपने इल्म बयान करन दा मुआवजा न लवे, अपनी इल्म बयान करन दा मुआवजा न लवे और अपनी वाद नसीहत ते तमा वगैरह भी ना रखे, बल्कि अगर लोग तकलीफ पहुँचान उन्हां तकलीफां ते सबर भी करे इस दीन बयान करन दे अंदर। इमाम इस्माइल हक्की ने जुमला बड़ा प्यारा लिखा। उन्हें फरमाया फिर तैयारी करे ऐसा आलिम दीन, अन करीब ओदा शुमार उन्हां लोकां दे अंदर होएगा जिन्हां दे बारे रब तआला ने इरशाद फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि ऐसे आलिम दीन दा शुमार अन करीब अल्लाह पाक दे वलियां दे अंदर होएगा। हैं जेड़ा तमा ना रखे। और लहदा गल है, मैं जायज़ होंदा पहले मैं तुहानूं दस्सिया कि जायज़ है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी जिन्ना सिलसिला जो होंदा चलदा कीता जा सकता है, जो अपना अंदाज एक ज़रूरत ज़मानत तहत उलमा ने जवाब का फतवा दिता। लेकिन जनाब दूसरी साइड भी देखनी चाहिए है ना कि इतनियां डिमांडा 70,000 80,000 लाख रुपया जनाब 60,000 एक गरीब बंदा वो तुहानूं बुलाना चाहे और वो सोचता रहे कि मैं बई किवें बुलावां हज़रत साहब नूं, मैं काशिक रसूल नूं बुलावां, किवें बुलावां अपने घर दे अंदर, किस तरह अपने घर दे अंदर नबी पाक दी महफल सजावां, हैं इन्ने न रुपया मंगना ये वो। इन्हां चीज़ां की तरफ साडे लोकां दी भी तवज्जो चाहिए। साडे लोग भी उन्हां नूं सददे ने कि जनाब जिन्हां ने इन्ना रुपया लेना हुंदा और जिन्हां ने कुछ नहीं लेना हुंदा उन्हां नूं साडे लोग नाल दे भी कितना बड़ा आलिम दीन क्यों ना बैठा होवे उन्होंने करीब बुला के और एक दर्स सुनने वास्ते राजी नहीं होंदे। मैं इन्हां नूं दस रहा सी, असीं परसों ही असीं हाज़र होए सी। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के सब तो बड़े आलिम दीन हुजूर अशरफुल उलमा अल्लामा अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप किते बयान ते चले गए, वापसी पहुँच गए बयान करके। अगले दिन कॉल आई महफल वालियां दी, उन्हें क्या हुजूर असी तुहानूं रात तुहाडी कोई खिदमत कीती सी, अगे हुजूर वो खिदमत देखना दसना किन्नी तुहाडी खिदमत असी कीती सी। उन्हें कहा बेलिया जो हो गई ठीक है, अल्लाह खुश होवे तुहाडे उत्ते। उन्हें कहा नहीं हुजूर दसो तो सही, ज़्यादा इसरार किया। आपने फरमाया नहीं जब जो हो गया ठीक है तुसी देता। आखे नहीं हुजूर मेहरबानी है कि साढ़े थोड़े इन्हें तो मसला बनया सी क्लीयर करना चाहते तां करके पुछया तुहाडे कोलों। उन्हें क्या जा बेटा जाके सलूका देख मेरे सलूके के अंदर किन्ने पैसे रात के पे होंगे, यानी कि उस बंदे की तवज्जो ही नहीं कदों का रात का बयान किया आ, पैसों वाल तवज्जो ही कोई नहीं कि किन्ने पैसे मिले ने या किन्ने पैसे नहीं मिले। जनाब उन्होंने सलूका मंगाया, पैसे गिने तो कहन लगे जी फोन तो उन्होंने दसिया बेटा 5,000 रुपया। अगे हजूर ठीक हो गया बस क्लीयर करना सी। फोन बंद होया, शाम को बंदा उत्थे पहुँच गया आपदे जिथे रिहायशगाह सी उत्थे पहुँच गया। उन्हें क्या हजूर 20,000 साड़ी तरफों होर कबूल करो। आपने फरमाया खैर ते कातों लैके आए। अगे हजूर ये पैसे असी तुहाडे वास्ते 20,000 अलग रखिया सी, 5,000 नाथ खां दा असी रखिया सीगा। उलट पलट हो गया, 20 चला गया नाथ खां नूं, 5 आ गया तुहाडे वालों। तो वह साडा नाथ खां ही चंगा निकलिया जिन्हें सानू आपे ही कॉल की। उन्हें क्या अगे तुसीं मैनूं हर साल 5,000 देने, हर के इकट्ठा ही 20 देता, कोई खैर तो है। तो फिर साडे ज़हन च गल आई, तो तां करके असीं तुहानूं क्लीयर करने वास्ते गल कीती है। फिर असीं 5 उन्होंने अलग दे आए तो 20 तुहानूं असीं अलग देने वास्ते आए। ऐसे भी उलामा साडे, ऐसे भी उलामा हैं। तो अज दे जनाब तुसीं डिमांडां देख लो कैसियां डिमांडां। मैं तुहानूं एक बड़ी और प्यारी गल दसदा। साढ़े शेखुल हदीस अलामा शहबाज साहब असी साढ़े उस्ताद मोहतरम खजानवी दी फैसलाबाद, मैं उस्तादां दे नाल एक दफ़ा लाहौर एक जगह ते असी चले गए। लाहौर बैठे असी एक दुकान एक शाप दे उत्ते बैठे, एक बंदा आया तो वह जिस काम वास्ते असी गए वह भी उस काम वास्ते आया। तो थोड़ी देर बैठे आपस न गल्लां बातां शुरू कर लईआं। हुण बाहर जनाब एक मशहूर खतीब है साढ़े पाकिस्तान का, वह 80,000 रुपया कमो बेश लैंदा है तकरीबन।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਧੂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਅਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿੱਟਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਦਰਸ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80,000 ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਝੱਲੇ, 1.5-2 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। यानी कि ऐदा दियाँ चीज़ां। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आना, वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला व ईया फत्तकून। और हज़रात अल्लाह पाक ने अगे की इरशाद फरमाया, फरमाया कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह पाक ने फरमाया हक़ से बातिल को ना मिलाओ और दीदा दानस्ता हक़ को ना छुपाओ। दीदा दानस्ता हक़ को ना छुपाओ। हज़रात क्या बात है, अल्लाह पाक ने इस जगह पे भी जो इरशाद फरमाया कि दीदा दनस्ता हक नू ना छुपाओ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती इसकी भी तफसीर लिखते हैं, वला तक्तुमुल हक्का, यानी कि ला तक्तुमू नाता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया, फरमाया कि ओ यहूदियो मेरे महबूब दियाँ नातां छुपाया ना करो, मेरे महबूब दियाँ सिफतां शाना छुपाया ना करो, खोल खोल के बयान करया करो। ये अल्लाह पाक ने महबूब की शान इतने बयान की है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। और फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया नमाज कायम करया करो, नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इत्थे अल्लाह पाक ने 3 चीज़ां इरशाद फरमाईयां मेन जड़ियां वाज़े। एक तो यह कि जनाब ज़कात की अदायगी, ज़कात की अदायगी असी करनी है, जितनी साढ़े ते फर्ज है। इंशाअल्लाह फिर मैं अगले मौके पर इसकी मज़ीद वजाहत कराँगा ज़कात के हवाले दे नाल। फिल वक्त इस आयत करीमा चों 2 चीज़ां, पहले तो अल्लाह पाक ने फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो हैं और रुकू करने वालियां दे नाल रुकू करया करो। हज़रात नमाज कायम करो तो मुराद की है, नमाज कायम करो तो मुराद की है। नमाज कायम करो तो मुराद है कि नमाज सही पढ़ना, हमेशा पढ़ना और अपने वक्त के उत्ते पढ़ना। नमाज सही पढ़ना, हमेशा पढ़ना, अपने वक्त के उत्ते पढ़ना, ये नमाज कायम करना इनू बोलते हैं। और एक और भी गल है, बड़ी प्यारी गल है जनाब, तफसीर नाइमी के अंदर मुफ्ती आमयार खान नाइमी रहमतुल्लाह की ताला आपने बड़ी प्यारी गल है। आप फरमाते हैं कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह की ताला आप नमाज पढ़ा रहे, आप दे भाई पिछे हामिद गजाली वो पिछे नमाज पढ़ते होंगे सी। वो नमाज का टाइम होया तो हुण इमाम गजाली कहते भी आओ चलिए नमाज पढ़ने वास्ते। हामिद साहब कहते मैं तो नहीं तुहाडे पिछे नमाज पढ़नी, मैं तो नहीं तुहाडे पिछे नमाज पढ़नी। इमाम गजाली कहन लगे कि अम्मा जी देखो मेरे पिछे नमाज नहीं पढ़ता। और बाद उलमा कहते कि जनाब वाकया इस तरीके के नमाज तोड़ के आ गए, नमाज ही तोड़ के मैं ये पिछे नमाज नहीं पढ़नी। अम्मा जी ने कहा बेटा तू नमाज क्यों नहीं पढ़नी? आखे अम्मा जी मैं नमाज दे पिछे किवें पढ़ा, ये अगे खड़ा मुसल्ले ते इमामत करा रहा तो उत्थे नमाज के दौरान ही मसले लोगों के सोचन दिया, और फलाने ने मसला पूछया फलानी किताब च इदां होएगा, फलाने ने मसला पूछया फलानी किताब च इदां होएगा, फलाने ने मसला पूछ लिया फलानी किताब च इदां होएगा। ये नमाज दे विच ते कादे खड़े इन्हां ने हत्थ बन्ने हुए ने और हत्थ बन्ने बन्ने अपने मसले ही सोची जाते हैं। अच्छा ये भी गल देख लो, इमाम गजाली मसले सोचन दे ते असीं की सोचते हुन्ने हैं। इमाम गजाली तो मसले ही सोचन दे ते असीं की सोचते हुन्ने। वो हामिद गजाली भी क्या कमाल की हस्ती सी, छोटे भाई इमाम गजाली दे
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ अम्मा जी नमाज च खड़े होके ये सोच रहे खड़े होंगे ने कि फलाना ने मसला पूछा ਉਹਦਾ जवाब फलानी किताब, फलाने ने मसला पूछा ਉਹਦਾ जवाब फलानी किताब। अगे अम्मा जी ये तो नमाज विच ते हाज़री नहीं होंदे ते मसलियां च किताबां 'ਚ ही बड़े होंदे ने ते मैं इहदे पिछे नमाज का तो पढ़ा, मैं तो अल्लाह दी नमाज पढ़नी है, ये मैनूं किताबां नूं लई जांदे होंदे ने। अच्छा ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੈਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਕੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨੀ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੌਰ ਕੈਸੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਸੁਬਹ ਲੜਾਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, 3 ਜਨਾਬ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੈਂ। कभी घट जाए तो 2 नहीं तो 3 पीरियड तो चलते हैं आम तौर पर। हाँ कभी कादी लड़ाई तो कभी कादी लड़ाई जनाब। रात को फिर ताज़ा दम फ्रैश होंगे ने, सुबह उठ के फिर शुरू हो जाते है साढ़े जो सिलसिले चलते हैं घर के अंदर है। तो क्या बात सी इमाम गजाली रहमतुल्लाह की ताल है आप दी और आप दे भाई दी, वाकई मुसलावात ज़का, नमाज कायम करो। और ज़रात साढ़े लोग नमाज तो बहुत दूर ने। ए मेरे को किताब है, बहुत बड़ी हस्ती साढ़े आलमे इस्लाम दे पाकिस्तान की बहुत बड़ी मशहूर हस्ती हज़रत किबला मेरे शेख तरीकत मुहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी हैं। ए मैं किताब जानबूझ के ना लेके तुहानूं दिखावां कि अपने घरां दे अंदर ये होनी चाहिए। किहड़े घर दे अंदर किताब मौजूद है? ऐ सिर्फ 3-4 अफराद है माशाअल्लाह, 1 2 3 ते 4 5, बाकियां दी की ख्याल लैणगे। ए फिजानी नमाज है, नमाज के बारे ही है सारी किताब। मेरा ख्याल है 600-700 की सिर्फ किताब होएगी। हकीकतन घर के अंदर होनी चाहिए। इंशाअल्लाह कोई चुक के पढ़ लेगा ना, बेनमाजी भी पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत तो उम्मीद है वो नमाज कभी नहीं छड़ेगा इंशाअल्लाह। ये इदां दी किताब शेख तरीकत मीर अहले सुन्नत आपने लिखी, तो मैं ये विचों एक गल तुहानूं पढ़ के सुनावांगा सिर्फ तरगीब वास्ते, ताकि पता चल जाए इसके अंदर किहड़ियां सोहणियां गल्लां लिखियां होईयां जनाब। सिफातुस सफ़वा इमाम गजाली की किताब का हवाला, और इसी तरह हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अहमद बिन अब्दुल्ला अस्फहानी रहमतुल्लाह की ताला है, उन्होंने किताब का हवाला है जनाब कि हज़रत सैयदना साबित बुनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक दे बहुत बड़े वली गुजरे ने। इन्हां जनाब फौत होया थोड़ा अरसा होया। एक होर बंदे की फौतगी हो गई इलाके के अंदर, जिमें कबरां कड्ढण वाले जाते हैं कबरां कड्ढण, वो कबर कढ़ते ना साबित बुनानी रहमतुल्लाह की ताला दे कबर दे नाल कबर खोदन रहे सी। तो साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह आप दी कबर दी इट एक खुल गई। जदों इट खुली तो जनाब लाइटां ते खुशबूआं बाहर आनियां शुरू हो गई। एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे, कई बंदे ने मंजर देखा और मजीद देख के हैरान रह गए कि जनाब जदों अंदर नज़र मारी एक बहुत बड़ा बाग है, बाग दरम्यान बहुत बड़ा तख्त है, और उस तख्त के उत्ते खड़े होके कबर के अंदर हजरत साबित बुनानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। कबर के अंदर खड़े होके जनाब जदों सारे कट्ठे होके वापसी चले गए ना, जाके पूछा घर वाले कि इन्होंने अमल की, तो घरों जवाब मिलया कि जनाब अब्बा जी हजूर 50 साल तक मुसलसल रात जाके अल्लाह की इबादत करते रहे, और जदों सुबह सहरी का टाइम हुंदा सी ते दुआ की करते हुंदे सी, या अल्लाह अगर तू अपनी मखलूक दे अंदर किसे नू कबर दे अंदर नमाज पढ़न की इजाजत देवें तो या अल्लाह मैनू भी दे दे। इन्हां दी ये दुआ कबूल है। कैसे नमाज के दीवाने, कैसे नमाज के परवाने कि ये इत्थे भी नमाज के शदाई, इतों भी दुआ मंगी तो कबर च जाके भी नमाजा पढ़ रहे हैं। सुल्तान बहु रहमतुल्लाह तआला एवें तो नहीं सी क्या कबर जिन्हां दी जीवे हूँ, ए वो लोग ने जिन्हां दी कबर भी जींदी है, कबर जिन्हां दी जीवे हूँ है। तो सानू ये चाहिए ए किताब अगर असीं लईए ना इंशाअल्लाह, अगर पढ़िए तो सानू फ़ायदा बहुत ज़्यादा होएगा। सारी अगर इन्हें पढ़न च कामयाब हो जाइए इंशाअल्लाह। बेनमाजी ने पढ़ ली तो मेरा तो गुमान है कि कभी जना नमाज नहीं छड़ेगा इंशाअल्लाह, बल्कि पिछलियाँ जड़ियाँ रह गई वो भी कदा करेगा। अल्लाह पाक ने कि इरशाद फरमाया व अकीमुस सलावात ज़का वरकऊ मअर राकिईन,
रुकू करने वालियां दे नाल रुकू करो, यानी कि जमात दे नाल नमाज पढ़िया करो। जिन्हां दा घर करीब है, जिन्हां दा कोई मसला नहीं है, मस्जिद दूर नहीं है, तो जनाब उन्हां वास्ते हुक्म है कि आके जमात दे नाल मस्जिद दे अंदर नमाज की अदायगी करन। वरकाऊ मार राकीन, रुकू करने वालियां दे नाल यानी जमात दे नाल नमाज की अदायगी करे। नबी पाक ने की फरमाया सी, मैं मफहूम अर्ज करदा, फरमाया सी कि मेरा दिल करदा मैं इमाम साहब किस नूं इमामत दे मसले ते खड़ा करां ते आप मैं चले जावां घरां दे अंदर। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਤਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ किताब ਨੂੰ पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ जमात ਨਾਲ नमाज पढ़न के हवाले ਦੇ ਨਾਲ भी काफ़ी इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मालूमात मिलेगी। हज़रात अल्लाह पाक ने अगे की इरशाद फरमाया, फरमाया तअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून। फरमाया कि क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं। असल आर्डर यही है, असल साढ़े वास्ते आर्डर यही है कि जिसने भी तबलीग करनी है वो आप पहले अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहले खुद अमल दी जिंदगी ऐसी गुजारी, 40 साल जिंदगी अमल दी ऐसी गुजारी। जो तबलीग की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तो आपने काफरां नूं सामने खड़े करके पूछया तुहाडा मेरे बारे की ख्याल है। कहन लगे अंता अमीन व सादिक या मुहम्मद, या रसूल अल्लाह तुसी सच्चे भी हो हैं, तुसी अमानतदार भी हो। आपने जिंदगी इस तरीके की गुजारी कि काफिर भी गवाहियां देने ते मजबूर हो गए। पहले 40 साल जिंदगी इन्हां वास्ते एक नमूना सामने पेश किया, फिर तबलीग की तरफ आए। साढ़े वास्ते भी असल हुक्म तो यही है कि काश साडियां जिंदगियां इस तरीके दीयां बन जान कि सानू कोई देखे तो देख के उन्होंने सुन्नत मुस्तफा की याद ताज़ा हो जाए, साडियां जिंदगियां इस तरह दीयां हो जाए हैं, साडे चेहरे ते सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ आ जाए, ऐ इमामा शरीफ की बहार साढ़े सिर के उत्ते आ जाए हैं। नीयत कर दियो को दाढ़ी शरीफ की हैं, जिन्होंने नहीं पूरी नीयत कर लो हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत सी हैं। अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया। और नाल नाल भी गल याद रखो, ए गल बुरी है, ए गल बहुत बुरी है कि अगर कोई बंदा आप अमल नहीं कर रहा तो असीं उन्हूं ताना मारन लग पईए, तू आप तो अमल करता नहीं, तू आप तो अमल करते नहीं, लोगों को तबलीगां करन नूं तुरिया है। देखो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। मैं तुहाडे सामने रिवायत पढ़दा मौजम औसत। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने असी अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिन्नी देर तक नेक अमल असी ना करिए उन्नी देर तक नेकी की दावत ना दईए, या जिन्नी देर तक बुराई तो ना रुकिए, खुद ना रुकिए, क्या लोगों को ना रोकिए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया, फरमाया कि बल्कि तुसी नेक अमाल दा हुक्म देंदे रहो, अगरचे तुसी आप अमल नहीं करते हैं, बुरे अमाल तो लोगों को रोकते रहो, अगरचे तुसी बाज नहीं भी आते। क्यों? वजह यह वे कि बंदे दे उत्ते नाल नाल एक ते अपना अमल भी हुंदा, एक हुक्म है अल्लाह की तरफों, नाल नाल नेकी दा अगे हुक्म देना, बुराई तो रोकना है कि ये अलग हुक्म है। असी लोगों को ताने मार मार के जनाब दोनों तो ही रोक देने, एक तो अमल कर नहीं रहा और हौसला तोड़ देने, और हौसला तोड़ देने ते नाल वो जिहड़ा ओहदी वजह तो किसी ने को चलो फायदा पहुँचना सी वो भी रोक देने। तो लिहाजा इन्ना अगे नहीं वधना चाहिए, अपनी हद के अंदर ही रह के जो बयान करना उन्होंने बयान करना चाहिए। हजरात और अगली आयत करीमा लास्ट वाली आयत है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। फरमाया सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। हम पहले अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया, फरमाया कि सब्र और नमाज कोलों मदद मंगो। हम सब्र ते नमाज अल्लाह या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह ही है ना। ये कहने गैरुल्लाह कोलों मदद ही ना मंगो,
हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰੁल्लाह ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ अल्लाह पाक फरमाया रहे वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सबर और नमाज कोलों मदद मंगो। और हज़रात अगे देखो फरमाया कि ये भारी है मगर जेड़े दिलों अल्लाह की तरफ झुकते ने उन्होंने वास्ते भारी कोई नहीं। और हज़रात अगे बड़ा प्यारा नुस्खा भी दसिया गया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। फरमाया जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना। हुण ये अगली आयत पिछली आयत ए दोनों आयत ने मैं रबत बयान कर लगा तो अपना बयान खत्म। देखो अल्लाह पाक ने पहले की फरमाया नमाज भारी लगती है बंदियां नूं, नमाज भारी महसूस होंदी है बंदियां नूं मगर जेड़े खुशू खुजू वाले बंदे उन्हां नूं नहीं हुंदी। खुशू खुजू वाले बंदे कौन ने अल्लाह पाक ने रस्ता भी दसिया फरमाया कि जिन्हां दा दिल हर वक्त इस पासे लगा रहिंदा कि असी अल्लाह नाल मुलाकात करनी है, असी अल्लाह नाल मुलाकात करनी है, असी सोहने रब दा दीदार करना है, असी सोहने रब दा दीदार करना। हुण तुसीं देखो ना ए नाल ही नुस्खा भी आ गया। बंदे कहंदे कारी साहब नमाज पढ़दे हैं सानू हाँ वसवसे बहुत आउंदे आ, ख्यालात बड़े हुंदे आ, कदी इधर ते कदी उधर, कदी इधर ते कदी उधर। वो हल नाल ही कुरान च दस दिता गया कि जदों नमाज पढ़ो नाल ख्याल अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी मुलाकात की तरफ ले आओ, किसी हल तवज्जो जाएगी नहीं तुहाडी, किसी हल तवज्जो जाएगी नहीं। और जनाब कैसी प्यारी गल है इल्मुल कुलूब, इल्मुल कुलूब किताब का नाम है। हज़रत इब्राहिम बिन शैबान रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि क्यामत का जो दिहाड़ा है ना अल्लाह पाक दे एक मखसूस बंदे क्यामत वाले दिन जमा होंगे। फरिश्ते उन्होंने कहणगे कि ए बंदिओ चलो जन्नत की तरफ, वो नहीं जाणगे, वो नहीं जाणगे। फरिश्ते कहणगे चलो जन्नत की तरफ, वो कहणगे असी जन्नत की तलब के अंदर तो कोई अमल किया नहीं, जन्नत की तलब के अंदर तो कोई अमल नहीं किया, सानू तो वो हस्ती चाहिए जिस की तलब के अंदर असी दिन रात गुजारे ने। आवाज़ आएगी गैब चो, आवाज़ आएगी अल्लाह पाक फरमाएगा या मलाइकती ए मेरे फरिश्ते उतरुकूहुम छड़ दो इन्हों, ए फरिश्ते इन्हों छड़ दो फाइन्नकुम ला यरतियहुम गैर नज़री ला वजही। इन्हों जिन्नी देर तक इन्हें मेरा दीदार नहीं करना इन्हों सुकून नहीं आना, इन्हों छड़ दे। ये मेरी मुलाकात के मुतमन्नी ने, इन्होंने सारी जिंदगी मेरी मुलाकात वास्ते गुजारी है। अगर अल्लाह की मुहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह पाक का प्यार साढ़े दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो कोई बंदा जनाब सानू समझाण किवें आएगा, असी आप पहले ही समझे होवांगे जे अल्लाह की मुहब्बत अल्लाह का प्यार साढ़े दिलों के अंदर पै जाए। और हज़रात एक बयान तो साढ़ा इस चीज़ के उत्ते ख़त्म हो गया।